भाई हमारी नाव फंस गई है, रुक जाओ, लेकिन नहीं माना। उसने जल्दी से जेसीबी से रस्सा को खींचा, पॉन्टून पुल को जैसे ही खींचा और बोट बराबर से आई और जो रस्सा था पंखड़ी में लग गया। तो हम उधर से भाग के आए, उनको हमने लेडीज को बचाया, सुरक्षित निकाल के उनसे पूछा कोई बात, बोले कि हम तो सेफ हैं लेकिन हमारे बंदे जो हैं वो अंदर अभी फंसे हुए हैं। फिर हमने दोबारा छलांग लगाई हम नदी के अंदर। वो उसने भी 5 लोगों को अपने ऊपर संभाली हुआ था, जो मौजूद में लोग थे वो भी बता रहे हैं, यात्री भी बता रहे हैं। जो बोट वाला था उसने भाई ने 4-5 लोगों को स्वयं अपने ऊपर लादा था और बचाया था। 15 लोग के बचाए थे साहब। हम यहाँ से कूद के गए तैर के। अच्छा। हम वहाँ बचाए, यहाँ दुर्घटना बहुत है। किसी को उधर दो तीन इधर ऐसे करके किसी को नाव पे लटका के उनको बचाया। जिससे हमारा परिवार चल रहा है, जिन लोगों से यात्रियों से हमारा परिवार चल रहा है, उनकी भी जान हमको प्यारी है। हम अपनी जान से किसी को नहीं डुबाएंगे बाबूजी। ब्रिज ऐसे था लंबा, पूरा खुला हुआ था, इसको रास्ते से खींच रहे थे वो। बोट वहाँ थी, उसने वहीं से हवाई लगाई यात्रियों ने और बोट वालों ने। लगभग हमने कम से 70-80 लोगों को जीवित ही बचाया है और डेड बॉडियों की तो कोई गिनती नहीं है, अनगिनती है। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। वृंदावन में हुए नाव हादसे में अब तक 13 लोगों का निधन हो गया है, जिनमें से कई लोगों को शुक्रवार को यहाँ मौजूद नाविकों ने बचाया था। हम उसी जगह मौजूद हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ। आप ये देखेंगे, ये यमुना जी का केसी घाट उधर से है और इधर से नाव आ रही थी। ऐसे नाव आते हुए यहाँ पीपा पुल खड़ा हुआ था, जो नाव थी, मोटर नाव थी, उससे टकरा गई ऐसा बताया जा रहा है। उसके बाद हादसा हुआ। इन लोगों ने, जो यहाँ पर नाविक हैं, इन्होंने उनकी जान बचाई जो उस नाव में मौजूद थे। इनसे बात करते हैं। राधे राधे, क्या नाम है आपका? राम प्रवेश गोताखोर। ये बताइए, आप यहाँ मौजूद थे जब ये हादसा हुआ था सामने? मौजूद तो नहीं थे, लेकिन साहब हमें सूचना मिली चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह के तहत, तो हम सूचना पर मौके पर हाजिर हो गए। इसके बाद आए, अपना कपड़ा उतार के कूद गए, बचाए लोगों को। नाव भर के इधर से आ रही थी, यहाँ से ड्राम खींच के, ये पॉपुलेट मशीन थी और निकालने के उद्देश्य से हटाए पुल। कौन सी ये पॉपुलेट? ये ठाड़ी है ये सामने, इसको हटाने के उद्देश्य से हटा रहे थे, तो जिसे भी बांध के मशीन से खींच रहे थे। कहाँ की बात है? यहाँ कहाँ से? सामने की बात है साहब, बीच यमुना जी में। हाँ, वहाँ सामने की बात है। ऐसे बोट आई, ऐसे है, उधर से खींचा और दोनों का हवा इतना तेज था। पॉन्टून पुल से हैं? रस्सा बंधा हुआ था, पॉन्टून पुल से। जेसीबी का मुंह से रस्सा बंधा हुआ था। पॉन्टून पुल को जैसे ही खींचा और बोट बराबर से आई और जो रस्सा था पंखड़ी में लग गया और नाव डिसबैलेंस हुई, मोटर बोट, और अचानक उसमें जाके पीपो के पुल में टकराई। अगर वो यात्री भी उसमें प्रेजेंट में बता रहे हैं, जो बचे थे वो प्रेजेंट में बता रहे हैं कि भाई जो जेसीबी में था उसको हमने रोकने की कोशिश की थी, भाई हमारी नाव फंस गई है, रुक जाओ, लेकिन नहीं माना। उसने जल्दी से जेसीबी से रस्सा को खींचा, जो पॉन्टून पुल को खींच रहा था। अगर शायद वो पॉन्टून पुल को नहीं खींचा या रस्सा नहीं खींचा तो ये दुर्घटना नहीं होती। आपने कितने लोगों की जान बचाई थी यहाँ? हम जब आए थे, करीब हमारे पास 10-12-15 मिनट बाद कॉल आई थी इधर ही से भाई की, कि उधर एक भाई की नाव पलट गई है, तुरंत सी नाव। फिर हम भागे वहाँ से अपनी पूरी टीम के साथ आए, तो हमने एक लेडीज को डूबते हुए देखा, तो उसको वहाँ से खींच के उधर निकाल के लेके आई यमुना जी से। कहाँ पे देखा था आपने? हमने उधर देखा, जो लकड़ी का झाड़ दिख रहा है, इससे थोड़ा सा आगे था, तो घटना यहाँ की थी, पानी ने उधर कर दिया था। हम उधर से भाग के आए, उनको हमने लेडीज को बचाया, सुरक्षित निकाल के उनसे पूछा कोई बात, बोले कि हम तो सेफ हैं लेकिन हमारे बंदे जो हैं वो अंदर अभी फंसे हुए हैं। फिर हमने दोबारा छलांग लगाई यमुना नदी के अंदर। फिर कितने लोगों का बचा है? हाँ, हमने तो 1-2 ही मेंबर पकड़ पाए थे, बाकी हमारे जो मामा जी थे, पिताजी वगैरह थे, सब ने पूरे ने, किसी ने 2, किसी ने 3 ऐसे करके। और जो बंदे की नाव डूबी थी, जिसका पप्पू निषाद नाम है, वो भी अच्छा खासा गोताखोर है, हमारी टीम के साथ अच्छा सहयोग करता है हमेशा के लिए। 20 साल से सहयोग कर रहा था गोताखोरी में, और वो भी गोताखोर है जिससे वो दुर्घटना हुई। वो उसने भी 5 लोगों को अपने ऊपर संभाली हुआ था, जो मौजूद में लोग थे वो भी बता रहे हैं, यात्री भी बता रहे हैं। जो बोट वाला था उसने भाई ने 4-5 लोगों को स्वयं अपने ऊपर लादा था और बचाया था। अच्छा, उसने बचाया था? बंदे ने बताया था, पप्पू निषाद ने। तो पुलिस ने तो उसे भेज दिया है। वो मुजरिम ठहराया जा रहा है, लेकिन वो मुजरिम नहीं है। मुजरिम तो और हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, वो शांत बैठे हुए हैं ऑफिसों में। ये तो गरीबों के गलत हो रहा है, गरीब के साथ में। आप बताइए, आपने कितने लोगों की जान बचाई थी?
15 लोग के बचाए थे साहब। 15 लोग? जो 15-16 लोग के कैसे आप भी बचाए, कूद गए थे? कूद गए थे साहब। कहाँ पर कूदे थे आप? हम यहाँ से कूद के गए तैर के, अच्छा। हाँ वहाँ बचाए। हाँ। यहाँ दुर्घटना बचते, वो जो नाव लग रही है ना सामने, वहाँ तक तैरते जाके बचाए सब। वहाँ लेडीजें पड़ी थी, वो कहाँ पर? जो फूल है ना, वो फ्लावर जो बोर्ड लगी है, पीएससी बोर्ड लगी है, वहाँ तक लेडीजों को निकाल के बाहर सुरक्षित किया था। जीवित थे वो लोग, वो भी बता सकते कि हम हमको फूलों के पास में बगीचे से में निकाल के यमुनाई से डाला था, क्योंकि यहाँ से जो लोग जा रहे थे बहते हुए, उनको पकड़ा, सुरक्षित बहते हुए उनको निकाला गया था। अच्छा, तो कई लोगों को आपने बचाया। देखिए ये वो लोग हैं जिन्होंने टोटली 15-16 मदद करी, से बचाया। सेफ बचाया। टोटल 15-16 लोगों को टोटल से बचाया था और सुरक्षित। आप बताइए, आप भी थे यहाँ पर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री किशन। यहाँ पे क्या है, नाव चला रहा था वो भाई, तो यहाँ पे भजन कीर्तन हो रहा था नाव में बैठ के। तो उस भाई ने बोला कि भाई अभी 2 मिनट रुक जाओ, मैं अपनी बोट निकाल लेता हूँ। उससे पहले जेसीबी वाले ने उसको खींचा, तो खींचने के चक्कर में वो पॉन्टून ब्रिज में आके बोट टकरा गई। वो रस्सा वस्सा पंखड़ी में लगने से वो बोट टकरा के वो पलट की खा गई थी। अच्छा। तो हम सभी लोग कूद के गए थे, सब लोगों ने उनको बचाया था, अपनी अपनी कोशिश पूरी जारी की थी। किसी को उधर दो तीन उधर, 2-3 इधर, ऐसे करके किसी को नाव पे लटका के उनको बचाया था। टोटल कितने लोगों ने आप लोगों ने बचाया था? लगभग 20-25 लोग थे हम लोग अच्छा। यहाँ पे बचाने वाले। सभी लोग आ गए थे अपनी अपनी नाव को छोड़ के। तब क्या स्थिति थी जब आप वहाँ पर पहुँचे थे? वहाँ से कुछ नहीं, यहाँ पे डूब रहे थे सभी लोग, आपने देखा होगा, जैसे कि उस हिसाब से हम सब लोग कूदे थे। जिन जिन को सूचना मिली, जैसे जैसे सूचना भाई ने फ़ोन किया मेरे पास, हमने आगे बढ़ाया। जिसको सूचना मिली, जितने भी नाविक अपने सारे नाव बंद करके उसी तत्काल दुर्घटना मौके स्थल पे आ गए। सबने जैसे जैसे बना, सबने सेफ्टी किया, सुरक्षित जिसको निकला सुरक्षित निकाला। जैसे भी मृत लोग पाए वो मृत लोग को भी निकाला। सभी नाविक अपनी नाव बंद करके तुरंत आ गए थे यहाँ पर। और अब भी लगे हुए हैं, और अभी भी लगे अब हुए भी हैं। लगे हुए हैं ढूंढने के लिए। 2 लोग रह गए, उनके लिए लगे हुए हैं सभी लोग। अच्छा, ये बताइए, इस हादसे में सबसे बड़ी गलती किसको मानते हैं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि आप लोग नाव चलाते हैं तो उसमें जैकेट नहीं पहनते हैं। हाँ जी, जैकेट तो हमारे पास सबके पास है, जो अभी भी देखो बोटों में रखी हुई है। नई लाते तो नई दिखेंगी, ये सारी जैकेट है पुरानी है, आपको भी लगेगा कि पुरानी है। अब ये तो एक वजह बनाई जा रही है कि उसमें सबने जैकेट नहीं पहनी थी। ये दुर्घटना तो कुछ यहाँ काम कर रहे थे लोग, उनकी वजह से हुई है, जो जेसीबी से खींच रहे थे। और कार्य चल रहा है पानी के अंदर, सरकारी काम चल रहा है, तो यहाँ कुछ सेफ्टी तो रखनी चाहिए, या शासन प्रशासन को सूचना देनी चाहिए। ये ना कि ऊपर से ऊपर काम किया गया। ये ब्रिज खोलने का जो काम होता है साल में 2 बार होता है, वो भी सूचना के अनुसार। जब बाढ़ आती है तब खोला जाता है, बाढ़ जाने के बाद फिर लगा दिया जाता है। लेकिन बिना सूचना के ये पुल खोला गया। अगर सूचना होती प्रशासन पे तो यहाँ सेफ्टी भी होती। और जैसे अंडर कवर करते हैं काम करने के तहत, कोई भी काम या सड़क पर काम करते हैं तो अंडर कवर करते हैं उस एरिया को। यहाँ कोई अंडर कवर नहीं किया, ना किसी नाविक के पास नोटिस था इनका काम करने वालों का। अगर आपको सूचना देते तो रुक जाते आप लोग, है ना? हम क्यों आते हैं? हमको अपना भी परिवार प्यारा है, और जिससे हमारा परिवार चल रहा है, जिन लोगों से, यात्रियों से हमारा परिवार चल रहा है, उनकी भी जान हमको प्यारी है। हम अपने जान से किसी को नहीं डुबाएंगे बाबूजी। एक्चुअली बात क्या? जब गवर्नमेंट ने नाव वालों के लिए इशू जारी किया है ना कि आपको बोट नहीं चलानी है, तो उसका पालन भी किया है। ऐसा नहीं है, प्रशासन की बात हमने सुनी भी है। और कई बार जब बाढ़ आई थी तो बोट बंद भी कराई गवर्नमेंट ने, तो हमने बोटों को बंद भी किया था। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल को हमने नहीं समझा, वो जैसे जैसे निर्देश दिए उस आधार पर हम। लेकिन अभी जो घाट का काम चल रहा है उसमें किसी भी बोट वाले को नोटिस जारी नहीं किया कि भाई आप इस तरीके से बोट मत चलाइए, मशीन चल रही है। अच्छा। लेकिन सवारी जब वो लेके आया तो उसमें बोट वाले की कोई गलती नहीं थी। गलती थी यहाँ के जो रस्से, आज भी रस्से पड़े जमुना जी के अंदर। आप कहो तो हम आपको पानी से निकाल के दिखाते, रस्से पड़े हुए। वो रस्सा पंखे में हिट जा, बोट के पंखा बंद हो गया, इंजन बंद हो गया। इंजन बंद होने के बाद में आप जानते हो कि जब बोट इधर है तो बह के इधर ही आएगी। बिल्कुल। और जो ब्रिज जो था वो खुला हुआ था, ब्रिज बहुत पीछे था वहाँ पर। अच्छा, उधर की साइड। हाँ, ब्रिज ऐसे था लंबा, पूरा खुला हुआ था। इसको रास्ते से खींच रहे थे वो, बोट वहाँ थी, उसने वहीं से आवाज़ लगाई यात्रियों ने और बोट वालों ने कि भाई इस रास्ते को या तो आप छोड़ दीजिए, हमारी बोट टकराएगी। तो उसने नहीं सुनी, ठेकेदार यहाँ था, ठेकेदार ने भी नहीं सुनी उस बात को। ठेकेदार ने भी इससे नहीं कहा कि भाई ये बोट पलट सकती है, इसको छोड़ दो रास्ते को। जेसी वाला उसको बरकरार खींचता रहा। अगर वो सुन लेता तो जान बच सुन जाती। लेता तो 100% बच जाए, किसी का कुछ होता ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? हम ये कह रहे थे कि हमारे पास जो यात्री आते हैं ये हमारे भगवान होते हैं, इन्हीं से हमारा रोजी रोटी चलती है, परिवार चलता है। हमारे कोई बिजनेस व्यापार तो है नहीं है, क्योंकि यात्रियों से है जो वृंदावन बिहारी जी के दर्शन के लिए, यमुना जी के लिए दर्शन के लिए, स्नान के लिए आते हैं, उनसे हम
पालन पोषण अपने परिवार का करते हैं, क्या हम उन लोगों को डुबाएंगे? हम तो जो दुर्घटना कभी भी हो जाती है घाट पर नहाते समय या कुछ अन्य वारदात हो जाती है तो हम ही यहाँ सिक्योरिटी देते हैं। कोई घटना होती है डूबता है तो उसको सेफली बचाते हैं, या फिर कोई डेड बॉडी भी आ जाती है तो उसी को सेफली हम निकाल के देते हैं। अब तक आप इतना बड़ा आपका जीवन हो गया, कितने लोगों को बचा चुके हैं आप? लगभग हमने कम से 70-80 लोगों को जीवित ही बचाया है, और डेड बॉडियों की तो कोई गिनती नहीं है, अनगिनती है। और कुछ जगह तो हमारी भी जान जोखिम में चली गई है, जैसे कि अंदर गए और वहाँ कांटा लगा, हमारे कपड़े फंस जाते हैं तो हम वहाँ सांस लेने में भी दिक्कत होती है। कैसे कैसे अपनी जान पे खेल के हम गोताखोरी करते हैं, लोगों को निकालते हैं। हमारे पिताजी यहाँ 40 साल हो गए निस्वार्थ सेवा करते हैं गोताखोरी में। उनकी आज टीम बनी हुई है, 15 लोगों की टीम है हमारे पापा जी की, जिनमें अध्यक्ष भी हैं, लोग बने हुए हैं, अपने उन्होंने पद भी दे रखी है अपनी कमेटी में। अच्छा आप बताइए, आप अब तक कितने लोगों को बचा चुके, कब से ये काम कर रहे हैं, नाव कब से चला रहे हैं? नाव को करीब हो गया 25-30 साल हो गया मेरे को चला। तो यहाँ तो डेली का काम है बचाने का। केसी घाट पे करीब 15-20 फुट पानी है गहरा। अच्छा, वहाँ पे डेली सर्विस बचाने का काम है। ऐसा कोई दिन नहीं है जो 1-2 आदमी को नहीं धमकाते हो, नहीं बचाते हो, नहीं कम पानी के लिए बोलते हैं। डेली सर्विस बचाने का काम है हमारा। कितने लोग बचा चुके हैं? कम से कम 100-200 लोगों को तो बचा ही चुके हैं अपने घाट पे, केसी घाट पे। इसमें भी बचाया था आपने? हाँ, इसमें भी बचाया था, क्यों नहीं बचाया था। इसमें टाइम पे आने पे जहाँ घटना हुई थी ना उससे पहले, उससे करीब 12-1 बजे 2 लेडी एक साथ आ रही थी केसी घाट से ऊपर से, आपके घाट से नीचे। उनको तत्काल हमने पकड़ा उनको। अगर वहाँ मौके वारदात पे हम बोट पर नहीं होते, बोट छोड़ के हम घर चले आए या अन्य खाना पीना करने चले आए, तो वो लेडी तो परसों उस घटना के वारदात पे वो भी डूब जाती। उसका जिम्मेदार कौन होता? नाविक थोड़े नहीं है। हम तो बचाते हैं, हम तो कोशिश ये करते हैं, अपना सामान भी नहीं देखते हैं, कुछ भी नहीं देखते, जैसे कि तैसे कूद जाते बचाने के लिए कि इंसान सुरक्षित बचे। देखिए ये लोग जो नाविक हैं, जो यहाँ पर कई वर्षों से नाव चला रहे हैं, जिनका कहना है कि घटना के वक्त जब इनको सूचना मिली तो इसी जगह पर पहुँचे थे, इन्होंने कुछ नहीं देखा, कूद गए और कूदने के बाद यहाँ पर कई लोगों की जान बचाई। कह रहे हैं कि लगभग 22 से 23 लोगों की इन्होंने जान बचाई जो इस हादसे में बचे हैं, और अभी भी कोशिश कर रहे हैं। जो लापता लोग हैं उनको खोज रहे हैं, और एनडीआरएफ की टीम के साथ स्थानीय गोताखोर भी उनकी मदद कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि लगभग 24 से 25 वर्ष इनको हो गए हैं, और इनके पिताजी भी और बाबा भी कई इसी काम को करते हैं। लगभग हज़ारों लोगों की सब मिलकर ये जान बचा चुके हैं। राधे राधे।